क्यों डायलॉग्स बने हुए हैं? कितने देशों में हमारी जो डिप्लोमेसी है वो क्या कहती है? भाई टेबल पर बैठिए ना, ऑन द टेबल आइए, राउंड टेबल कीजिए, आप आइए बात कीजिए, नहीं सहमति बन रही है दूसरी राउंड टेबल कीजिए, नहीं सहमति बन रही है तीसरी राउंड टेबल कीजिए, तीसरी राउंड टेबल कीजिए। बोलो बेटा। बात है कि बात करने से सॉल्यूशन होगा, मारने और मरने से शायद सॉल्यूशन। वो जमाना अलग था, लेकिन अंग्रेजों को उस टाइम में भी 200 साल लग गए थे। मंगल पांडे ने कब जो है ना तोप से अपने आप को उड़ाया गया था, और उसके बाद 57 की क्रांति हुई, फिर 1947 में जाके वो निकले यहाँ से। लेकिन पॉइंट वही है ना कि कम से कम बात शुरू तो करो, तुम बात सुनो तो। कल गए तो सही, नड्डा एक डेलीगेशन गया तो नड्डा साहब के पास बुलाया गया है ना, तभी तो। सिंपल सी बात है, हम लोग एक रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाए, उससे किया जा सके। और ऐसा हुआ भी, 5 घंटे रोक के रखा था और इसको डिले किया गया संसद मार्ग। जब कोई बात नहीं हुई तो उसके बाद चले गए, उसके बाद फिर लाठीचार्ज हो जाता है। उस डेलीगेशन का क्या फायदा हुआ? हम यहाँ से मैम यहाँ क्षमा के साथ पूछना चाहूंगी, क्षमा बोलते हुए मैं पूछना चाहूंगी, मेरा देश का युवा कितना बड़ा युवा है, कितना टाइम हो गया, शायद आज सारे दिन से ऐसे ही है, कल भी ऐसे ही थे, वो सारी चीजें थी मेरे देश का। 20 दिन हो गया था। 20 दिन में कभी भी किसी स्पोक पर्सन ने आके ये तो नहीं बोला कि हम डेलीगेशन के लिए रेडी हैं, कि आप अपनी एक टीम भेजिए, ये हम बात करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इवन एक स्टेटमेंट भी नहीं आया, तो हम क्या करें? हमारी प्रॉब्लम ये है कि एक भी नेताओं का स्टेटमेंट कुछ भी नहीं आया है कि हाँ हम आपके साथ बात करने के लिए रेडी है, आप लोग शांतिपूर्ण आइए, हमसे बात कीजिए। कभी नहीं, तभी तो ये कदम उठाना पड़ा हम लोगों को। वो तो खैर आह्वान किया गया था, सोनम जी की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी, शायद आई थिंक 12-13 तारीख के बाद, 12-13 जुलाई के बाद इस तरह का आह्वान हुआ था कि भाई 20 जुलाई को हम पहला स्तर शुरू हो रहा है, तो हम शांति तरीके से हम संसद तक जाएंगे अपनी बात कहने के लिए, ये चीज थी। तो कल आप लोग पहुंचे भी हैं वहां तक, के लिए वहाँ पे बीजेपी के कुछ लोग भेजे गए थे उसी शांति को बिगाड़ने के लिए। तो देखिए, आज अगर हम अभी इस टाइम में अगर हम 20 लोग यहाँ खड़े हैं, तो हर 20 के हाथ में मोबाइल है, और हर कोई जो है ना, जब भाई पीछे है वो भी वीडियो बना रहा है, तो वो तो सबने वीडियो बनाई होंगी, तो वो तो सारे चेहरे सब सामने आ जाएंगे। अब कुछ तो डिजिटली है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई मन गढ़ंत तरीके से अपना कुछ भी कर जाए और उसके ऊपर फिर आगे चल के जवाबदेही नहीं होगी। जवाबदेही तो सबकी होगी, जवाबदेही तो देनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी तो होगी सबकी है। हाँ, तो इतने दिन से आप चलिए ये आप आज यहाँ हैं, आप बहुत टाइम से युवाओं की आवाज उठाते रहते हैं, बहुत टाइम से आप बोलते रहते हैं, आज यहाँ इस वक्त आप जंतर मंतर पर मौजूद हैं, कल संसद तक मार्च हुआ है, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? इसका कोई रिजल्ट निकलेगा? देखिए, इसका निकलेगा रिजल्ट, सरकार को यह संज्ञान लेना चाहिए था कि ये शिक्षा का मुद्दा है, पूरे देश की मुद्दा है। आज से नहीं, मतलब 12 साल से लगभग राहुल जी भी उठाए थे मुद्दा। आप तो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट रहे हैं, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन अपने को इम्प्रूव किया है, और आप हमेशा युवाओं की आवाज भी उठाते रहे हैं। तो ये जो आज जो युवा हमारे यहाँ इकट्ठे हैं, आपके ओपिनियन क्या कहती है कि रिजल्ट कैसे निकलेगा? देखिए, रिजल्ट निकलेगा शांति से, झगड़ा के समय। मोदी जी का ही एक विकल्प शब्द है कि हम बातचीत से सॉल्व कर सकते हैं, उन्हीं का शब्द है। तो जब उनका शब्द है तो इनको लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत है? आप पहले तो बात कीजिए, बात करते नहीं है, लाठी बात करते हैं। इनके शांतिपूर्ण का प्रदर्शन था, किसी भी युवाओं के हाथ में मोबाइल के सिवा कुछ नहीं है, एक मोबाइल और बैग, उनके पास कुछ नहीं मिलेगा उनको, वो शांतिपूर्ण जा रहे थे। आप जबकि आपके पुलिस में क्या कहता है ना, उनके पास वर्दी है तो उनके बैच नहीं है, उनके आई कार्ड भी नहीं है, और पुलिस भी नहीं है लाठी करने। बहुत ऐसे भी देखे वीडियो है कि जहाँ पे सिविल ड्रेस में भी है, सिविल ड्रेस में वीडियो भी है, वो भी सोशल मीडिया पर वीडियो है, बहुत सारा वीडियो है। तो ये जो संज्ञान है ये बहुत सारा गलत है। दूसरी बात, अगर सरकार अगर चलाना चाहते हैं तो जवाब और जवाबदेही से चलेगा, बातचीत से चलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन है कि हम दोस्त बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। आओ दीप जलाएं, सब मिलकर जलाएं। तो कहने का मतलब, आप एक मिनट, 20 बच्चे मर गए, 20 बच्चे मर गए, 20 प्लस। कभी बीजेपी में कोई ऐसे समझदार लोग नहीं है
जो उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं? ऐसे भी तो है, कम से कम आपके पास भी तो है, आपके पास भी बच्चे हैं, आपके पास लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, निर्मला सीतारमण जी की बेटी। आप जिस भी देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो आपको उस संवैधानिक पद की कुर्सी की जो मर्यादा है और आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है अपने देश के लिए, जिस मंत्रालय से आप बिलोंग करते हैं या नहीं बिलोंग करते हैं, लेकिन आप एक संवैधानिक पद पर हैं, तो अगर जिस भी देश के आप हैं तो उस देश के लिए आपकी जवाबदेही है और उसी जवाबदेही को तय करने के लिए आज जनता सड़कों पर आ गई है। यही तो जवाबदेही मांग रहे हैं ना, युवा मांग क्या रहे हैं कि आप जवाबदेही बन जाइए, आप इनको रिजाइन दीजिए, तब तो हम समझें कि आप जवाबदेही है। आप तो इग्नोर कर रहे हैं बातों को, जवाबदेही के बदले आप चले जाते हैं अमेरिका, आप चले जाते हैं तो चलिए ऑलरेडी शेड्यूल प्रोग्राम हो गए उसको नहीं, लेकिन और भी तो लोग यहाँ हैं। जाने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन 21 दिन से जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी रखे हुए हैं। आप किसी व्यक्ति को, आप देश के साइंटिस्ट को ऐसे उठा ले जाते हैं, क्या साइंटिस्ट का कोई इज्जत नहीं है? आज इसरो में 120 वैज्ञानिक रिजाइन मारे हैं, क्यों रिजाइन मारे हैं? कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी है, लास्ट वीक जिम्मेवारी से आप हट रहे हैं, तो ये चीजें आप वैज्ञानिक को इस तरह से इज्जत नहीं करेंगे। आप चोर थोड़े ना है, आप सरकार चलाते हैं, 140 करोड़ जनता का सरकार है आप जिसे अब एंटी नेशन बोलते हैं, जिसे आप अपराधी बोल रहे हैं, एनएसए लगाए हुए हैं, जिसे युवा में अपराधी बोल रहे हैं। एनएसए 2025 सितंबर 2025 से मार्च 2026 अब एनएसए उनके ऊपर लगाए हुए थे। जब आप सरकार एनएसए लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के पीछे हार जाते हैं, सरकार हार जाते हैं, वो खुद अकेला व्यक्ति पूरे सिस्टम से लड़ लेते हैं और जीत जाते हैं। तो आगे इसका मतलब आप गलत हैं, आप शुभ गलत साबित कर रहे हैं। युवा, जिस युवा ने आपको वोट दिया उसे आप अपराधी घोषित कर रहे हैं, तो क्या अपराधी है आप सरकार? इसका मतलब फिर अपराधी है आप सरकार। वही तो अकाउंटेबिलिटी ही तो मांग रहा है युवा, अकाउंटेबिलिटी। अगर आपके ऊपर अगर जिम्मेवारी होती तो आज देखिए कितना भ्रष्ट है। यही नितिन गडकरी का शब्द है कि हम 15 रुपए पेट्रोल करेंगे, आपके शब्द कहाँ चले गए? आप अपनी शब्द पे रहिए। G20 पेट्रोल ले तो रहे हैं लोग, 15 रुपए पेट्रोल कहाँ गए? सवाल तो ये है कि 15 रुपए पेट्रोल होगा, पेट्रोल का। दूसरी बात, अगर देश का संस्था अगर प्राइवेट हो सकता है तो विधायक और संसद प्राइवेट हो सकता है, उनको प्राइवेटकरण कीजिए, विधायक भी प्राइवेट रहेगा, संसद भी प्राइवेट रहेगा, सारा कुछ प्राइवेट होगा। फिर आप सरकार क्यों रहेंगे? आप एक संस्था नहीं चला सकते, इसरो नहीं चला सकते हैं, फिर इसे प्रधानमंत्री बनने के लिए किस लिए? समान वोट समान अधिकार। अगर प्रधानमंत्री का वोट एक है तो जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने वाले युवाओं का भी एक वोट है। समान वोट समान अधिकार, वोट समान है तो अधिकार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ। लेकिन युवा इस तरह से दिन रात यहाँ डटा हुआ है, रेगुलर यहाँ इस्तीफा देना ही पड़ेगा। 2 साल या 2.5 साल और सरकार है, 29 में इनको है, उनको कुर्सी से क्या पूरे बीजेपी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो पूरे बीजेपी का इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी 5 स्टेट में, अभी एक बच्ची कुछ कहना चाह, आप मेरे साथ बने रहिए, बच्ची कुछ कहना चाह रही है। आप भी एक युवा हैं इस टाइम, एक मेरे की तरह एक महिला है, एक बेटी हैं आप भी, तो यहाँ इस टाइम आप हैं तो आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? देखिए मैम, मैं एजुकेशन के से ही बात करूंगी, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और एनटीए की मनमानी रहती है, वो हर साल यही करता है कि 1 महीने बाद एग्जाम होंगे और 3 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जाता है, और हम ये सोचते रहते हैं कब एग्जाम होगा और कब होगा। मेंटली प्रेशर तो रहता मेंटली है ना, एग्जाम एक महीने में इंसान भूल तो सकता है सिलेबस, लेकिन याद नहीं कर सकता। क्यों अगले महीने के लिए डिले करते हैं? और हर कोई इतना बहादुर नहीं होता। बच्चे, इतने सारे बच्चे मरे हैं, वो 16-17 साल के होते हैं जो भी नीट करते हैं। समझ तो बच्चे का समझ इतना डेवलप नहीं होता है उनका माइंड के वो ये प्रेशर झेल सकें। तो फिर ये सब क्यों किया जाता है? कैसे लीक हो जाते हैं पेपर? और क्यों नहीं इतने 140 करोड़ की जनता में क्यों एक एजुकेटेड मंत्री क्यों नहीं रखा जाता? एजुकेशन मिनिस्टर तो एजुकेटेड पहली टर्म में एजुकेशन मिनिस्टर रखी तो थी मैडम स्मृति ईरानी, हमारी जैसी महिलाएं तो थी। वो उनकी खुद की फेल थी, 12th महिला, वो सिर्फ महिला थी, वो एजुकेटेड नहीं थी, वो एक्ट्रेस थी। नाम मात्र के लिए थी। उनके सर्टिफिकेट पे भी सवाल उठाया गया था। जब विपक्ष ने सवाल उठाया तो उन्होंने रिजाइन मारे, फिर उनको चलाया गया, उनको प्रकाश जावड़ेकर को बनाया गया, उनके बाद इनको बनाया गया। आप कहते हैं कि हम 20 गुरु हैं, ऑब्वियसली अगर आप 20 गुरु हैं तो आप पूरे भारतवर्ष में बता दीजिए कि वर्ल्ड लेवल में मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ, मेरे ये आईडी न लगाने का रीजन, मेरे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, नोट कर सकते हैं। ओएसिस न्यूज लिख लीजिए, ओएसिस न्यूज 24, वर्ल्ड 360, ABS, ठीक है। इस तरह के मेरे आप अभी देख लें, आपका कल का पूरा प्रोटेस्ट वहाँ है, आपका पूरा प्रोटेस्ट, कल वाला पूरा प्रोटेस्ट वहाँ पर है, वीडियो के साथ और रील के साथ। ओएसिस न्यूज, OASIS, ओएसिस न्यूज, और ओएसिस न्यूज 24, दूसरा वर्ल्ड 360 @वर्ल्ड 360 लिखेंगे, आ जाएगा। अगर आपके सवाल सही रहेंगे तो जवाब सही चलता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुद्दे से नहीं जाएंगे हम, मुद्दे से जाना ही नहीं है। युवा की आवाज है, युवा की आवाज है। आप झुके,
मीडिया कहीं आपका माइक और मीडिया कैमरा बंद हो जाए। मीडिया नहीं, मेरा तो माइक और कैमरा भगवान की दया सब है। से, मेरा माइक और मीडिया तो आज तक भगवान ने कभी बंद नहीं किया, क्योंकि 2002 में मैं यूपीएससी भगवान के बाद कोई आता है मैं तो- यूपीएससी की स्टूडेंट रही हूँ 2002 में, और उसके बाद मैंने यूपीएससी स्टूडेंट्स को हिस्ट्री टीच किया है। इसी वजह से मैं किसी की नौकरी नहीं करी, इसी वजह से मैं किसी की हिस्ट्री मेरा समर्थन समर्थन मैं प्री तक गई, उसके बाद मेरे बेटे का जन्म हो गया। हाँ, क्योंकि क्योंकि बच्चों के चेहरे से पता चल जाता है। लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर लाइक राम मंदिर जैसे या नहीं, हिंदू मुसलमान मतलब क्या है, क्योंकि अगर education हिंदू मुसलमान की बात होती तो मेरे कलाम साहब को आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि वो किस धर्म से थे। वो